स्टूडेंट हम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया में मोहम्मद यासिर इकबाल। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 10 है। क्वेश्चन 10 में उसने एक ये फिगर उसने दे दी है आपको। ये फिगर असल उसने दे दी है कि चेंज उसी फिगर के अंदर थोड़ा सा चेंज भी आया। तो दो फिगर बनी है। बुनियादी तौर पर ये फिगर थी पहले वो जिक्र करते हैं। उसके बाद जो है एक और जो है इस फिगर के साथ एक और फिगर बनी। कैसे बनी ये साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है आप बुक से पढ़ लेना, मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। अब वो कह रहा है कि पी क्यू एम क्यू एक वाल है, एक दीवार है। उस एम क्यू वाल के साथ जो है एक पोल है जिसकी, यानी इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये एम है, एम क्यू एक वाल है, उसके साथ एक पी आर एक पोल है जो कि दीवार के साथ लगा हुआ है। वो उसने हमें दे दिया कि क्यू से आर तक जो है 1.1 मीटर है, जबकि पी क्यू जो है 4.2 मीटर है। तो असल में ये एक क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इसलिए हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, ये परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी, क्योंकि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इसलिए ये चीज़ें मैंने लिख दी पहले से। अब हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, पी आर फाइंड करेंगे, जो कि वो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल। ठीक है, लेंथ ऑफ द पोल जो है पी आर, ये लेंथ ऑफ द पोल पी आर हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम ये करते हैं कि बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पी आर है, देखो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है जी 4.2 मीटर, प्लस बेस हमारे पास क्या है जी 1.1 मीटर का। देखो जी हम स्क्वायर ले लेते हैं, चलो यूनिट फिलहाल नहीं लिखते, लास्ट में लिखते हैं। पी आर का स्क्वायर 4.2 का हम ले लेते हैं जी स्क्वायर, फोर पॉइंट जो आगे हमारे पास 17.64 और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई जी 1.21 आई थिंक, चेक कर लेते हैं। ये आ गए, इन दोनों का ऐड कर लो, ये आ गया हमारे पास 18.85, ये हमारे पास आ गया जी पी आर का स्क्वायर आ गया। अच्छा, इसका हम क्या करते हैं जी, इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसका ये कट जाएगा तो पी आर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी, कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ गई जी 4.34 मीटर हमारे पास क्या आ गया जी पी आर। लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 4.34 मीटर। पहला क्वेश्चन यहाँ तक हमारे पास हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, अगला जो पार्ट है वो करना है। इसको यहाँ पर बेशक उतार लें ताकि इसका अगला पार्ट सॉल्व करें। ये वैसे वैल्यू तो मैं लिखी क्योंकि हमने आगे यूज़ करनी है इसलिए। अब आगे जी 10 का पार्ट 2। अब 10 के पार्ट 2 में क्या कहते हैं उसको आपने समझ। अब पोल था यूं, यानी कि दीवार के साथ लगा हुआ था। अब हल्का सा स्लिप हुआ ना तो यूं हो गया। अब लाजमी बात है, जैसे ये देखें, ये इधर स्लिप हुआ तो यहाँ पे देखें, मैं एक पहले पॉइंट ड्रा करता हूँ, ये वाला। अब ये देखें यहाँ पे था, अब वो कह रहे हैं कि अगर से स्लिप हुआ, जब स्लिप हुआ तो यूँ हो गया, जब स्लिप होगा यूँ होगा तो लाजमी बात है उसका ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी जो टांगें होंगी वो इस पोल से दूर हो जाएंगी, इस पोल से पीछे हट जाएंगी। तो ऐसा है कि अब हमने क्या करना है कि इसका जब पोल स्लिप हुआ, अब ये हुआ, कह रहे हैं द अपर एंड ऑफ द पोल स्लाइड्स डाउन 0.9 मीटर। अब कह रहे हैं ऊपर से ना ये वाला जो है ना, ये 0.9 मीटर जब स्लिप हुआ, जब लाजमी बात है स्लिप हुआ तो ये क्या होगा, इधर पीछे को हटेगा जो कि y तक जाएगा।
कह रहे स्लिप हुआ 0.2 पॉइंट ऑन द वॉल एक्स। अच्छा, कैलकुलेट द वाई आर। अब कह रहा है कि वाई आर को कैलकुलेट करो, यानी जितना वो पोल स्लिप होके यानी यूं था हल्का सा पीछे हटा तो उसके पाँव जो है जितने पीछे हटे पोल से वो बताएं कितना है। तो अब एक नई ट्रायंगल बन गई। अब नई ट्रायंगल क्या बन गई, उसका ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। तो इसको मैं अगेन यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरे पास क्या है जी, पॉइंट एक्स है और ये वाई है और ये क्या है मेरे पास, क्या है, क्यू है। अब जो है मेरे पास एक नई जो है ट्रायंगल बन गई है। अब इसमें मेरे पास क्या है कि जी जो टोटल मेरे पास अगेन मैं क्या कर लूँगा, एक्स और क्यू। अब मैं एक तो ये निकालूंगा कि एक्स क्यू मेरे पास कितना है वो मैं बताऊँगा। अब आप अगर देखें तो P से लेकर Q तक जो टोटल है ना, पी क्यू टोटल में से मैं क्या करता हूँ, पी एक्स माइनस कर लेता हूँ तो मेरे पास x और q आ जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ, 4.2 में से मैं 0.9 माइनस कर लेता हूँ। कैसे, अब क्योंकि ये तो देखो यहाँ पे p था ना, जब ऊपर से यूँ हल्का सा यूँ स्लिप हुआ तो ऊपर से नीचे आया तो टोटल p से q तक जो टोटल लेंथ है वो 4.2 है। तो जब ऊपर से नीचे आया तो इसकी हाइट जो है वो कम होगी। पहले यहाँ पर पोल था, अब पोल आ गया यहाँ तक, तो अब उसकी हाइट रह गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। टोटल 4.2 था, 4.2 में से 0.9 हमने क्या कर लेना है जी, माइनस। तो मेरे पास जो x और q है ये आ जाएगा मेरे पास कितना जी, 3.3 मीटर आ गया। ये x क्यू मेरे पास कितना आ गया जी, 3.3 मीटर हो गया। अब दूसरा मेरे पास आ जाता है जी एक्स वाई जो है, एक्स वाई इज इक्वल टू पी आर। अब ये वाली बात है। अब असल में जो पी आर था वो पोल था, जो पोल है वो पी आर ही है, सिर्फ उसके पाँव पीछे हट गए ना। पाँव कहाँ आ गए, वाई के पर आ गए, यानी पॉइंट वाई पर आ गए। ऊपर से नीचे हुआ और इधर से पीछे हटा। तो अगर फर्ज किया कि लाल रंग का पोल था तो ऐसा थोड़ा हुआ कि जब पीछे हटा तो ऊपर से लाल ही रहा, नीचे से पीला हो गया, वो सारा लाल लाल ही होगा ना। यानी अगर एक रेड है, रेड पोल है तो रेड रहेगा, ग्रीन पोल है तो ग्रीन ही रहेगा। सिर्फ क्या होगा, जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ रहेगी। सिर्फ क्या हुआ, हल्का यूँ था तो हल्का सा यूँ स्लाइड हुआ तो पीछे हटा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि ये देखो हमारे पास अगर इधर है तो वो यूँ आगे नीचे, पीछे उसका पॉइंट पीछे हट जाएगा। तो इसलिए एक्स वाई भी क्या है, पोल है, लेंथ ऑफ पोल है, और पी आर भी लेंथ ऑफ पोल है। बोथ एक्स वाई एंड पी आर रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द पोल। ये आपने याद रखना है कि दोनों। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि बाद में मैं इसको यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ बताता हूँ कि मैं किस ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल एक्स वाई क्यू या एक्स ठीक है वाई क्यू और एंगल क्यू है वो 90 डिग्री का, यानी ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का। अब इसमें मैं अगेन लगा दूंगा जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर या का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। बेस को बेशक पहले लिखें या बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है जी, एच एक्स वाई है, एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है जी 3.3 मीटर है, प्लस जो बेस है मेरे पास। अब बेस मेरे पास वाई क्यू है, वाई और क्यू का स्क्वायर। अब एक्स वाई जो है वो किसकी इक्वल है, पी आर के। तो मैं एक दफ़ा लिख लूँ यहाँ, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 3.3 मीटर का, चलो यूनिट बाद में देख लेंगे, का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यू का स्क्वायर। अब पी आर जो है, पी आर अगर देखें पीछे वाले क्वेश्चन में हमने पी आर का जो स्क्वायर था वो हमने फाइंड किया था पीछे, पी आर का स्क्वायर। अच्छा, पी आर का स्क्वायर वो यूँ पर मैंने इसलिए लिख भी दिया था 18.5
18.85, पी आर की जगह मैंने 18. अब देखो वाई और एक्स वाई की जगह एक्स वाई पी आर की इक्वल है, इसलिए मैंने इसकी जगह पी आर लिख दी क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है. या दोनों आप चाहें तो इधर लिख रहे हैं कि दोनों 18.5 मीटर ही हैं क्योंकि 18.85 मीटर हैं क्योंकि बोथ रिप्रेजेंट दी लेंथ ऑफ द पोल. अब 3.3 का स्केल लो जी, 10.89 प्लस वाई क्यू का स्केल. 18.85 माइनस 10.89 इज इक्वल टू वाई क्यू का स्केल. ये वैल्यू इधर प्लस हो रही थी, इधर आके माइनस होगी. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं. वाई क्यू का स्केयर आ गया जी मेरे पास 7.96 आ गया. वाई क्यू को मैंने पहले लिख लिया और इस वाले को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ले लेते हैं. टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्केयर रूट इधर भी स्केयर रूट काट गया. वाई क्यू इज इक्वल टू 2.82 मीटर. अब देखिए यूनिट से लगाना. अब देखें जो वाई क्यू है, वाई क्यू पूरी की पूरी लेंथ है, तो हम लिखेंगे वाई क्यू इक्वल है वाई आर प्लस आर क्यू के. ये समझने वाली बात है. वाई से लेकर क्यू तक जो पूरी लाइन है मैंने लिख दिया. ये पूरी जो लाइन है इसके दो पार्ट है, एक वाई से लेकर आर तक है और प्लस आर से लेकर क्यू तक है. ये दो इसके हिस्से हैं. उनमें से एक हिस्सा उसने दिया हुआ है, दूसरा वाई हिस्सा जो यानी आर क्यू उसने दिया हुआ है और वाई आर हमने फाइंड करना है. वाई क्यू हमने अभी फाइंड किया, दैट इज 2.82 मीटर. वाई आर फाइंड करना है तो वाई आर को इधर लिख दो. आर क्यू हमें पता है 1.1 मीटर है. अब ये जो 1.1 है इधर आके से माइनस हो जाना है. 2.82 मीटर में से माइनस हो जाएगा 1.1 मीटर और दूसरी तरफ वाई आर रह जाएगा. अब वाई आर को मैं इस तरफ सीधे लिख लेता हूँ इस सीक्वेंस में, तो यह आ जाएगा 1.72 मीटर हमारे पास आ जाएगा. 8 में से 1 गया, नहीं 2 में से 1 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और 2 का 2. इसे सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन आपने यूँ करनी है. 2.82 में से आपने 1.1 लिखना है. पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, पॉइंट से पहले वाला नंबर इधर, पॉइंट से बाद वाला नंबर इधर, तो 1.72. तो इस तरह हमारे पास द डिस्टेंस क्या उसने कहा था जी, फाइंड करें. फाइंड द डिस्टेंस द लोअर एंड ऑफ द पोल हैज स्लाइड अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन आर इज इक्वल टू डिस्टेंस. हमारे पास डिस्टेंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1.72 मीटर. यानी जो डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड था, जो हमने निकालना था, वो है 1.72 मीटर. तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसे हमने कर लिया जी कंप्लीट.